हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विपिन प्रजापति। जैसा कि अपन ने बात किया था कि जो डीवी का 11 तारीख को डीवी होगा, उसके बारे में जो भी वहां पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। और कुछ डाउट भी थे जो लास्ट वीडियो में आपने पूछे थे, उनका जवाब भी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि डॉक्यूमेंट्स किस टाइप से जमाने हैं। तो यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन मिली थी। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि एक तो क्या है कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, वो कैंडिडेट को 15 कॉलम बनाए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 15 जनों को एक बार डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 15 को। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो नाम नंबर से लेंगे। उन्होंने हर एक कैंडिडेट, मतलब कि 15 कैंडिडेट के लिए 15 जने बिठा रखे डीवी करवाने की। ठीक है, 150 जने का एक दिन में होगा। पहली बात तो ये, आपको क्या कराया जाएगा कि फर्स्ट पे जैसे आप यहाँ हो गए तो वहाँ पर अलग अलग बिठा दिया जाएगा। 15 जनों के वो नाम आगे से दे देंगे और वो फॉर्म देंगे, है ना। जैसे कि फॉर्म की मैं बात करूँ तो ये वाला फॉर्म अपन ने लिया था, जैसे कि, है ना, जिसमें ये तो, हाँ, जैसे मैं कल बात कर रहे थे ना डॉक्यूमेंट्स वाले की, वो वाला फॉर्म। तो वो क्या अलग से वो खुद ही देंगे, जिसमें आपका नाम भी होगा, हर एक चीज़, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं, जैसे ये सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगाना है। उसके बाद अपन बात करें तो दूसरा है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, है ना, वो आपको लगाना है। अब स्क्रूटनी फॉर्म में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी, वो सब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी कि कहाँ पर आपको सील लगानी है, कहाँ पर फ़ोटो लगाना है, ये सारी बात कर ली थी। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म के बाद अपने को क्या लगाना है। तो देखो, मेरे स्क्रूटनी फॉर्म में क्या हुआ था कि पिताजी के नाम में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। आपके भी किसी चीज़ से दिक्कत आई हो कि भाई किसी ने नाम गलत कर दिया, ये वो, है ना, जो भी दिक्कत हो, उसके लिए आप क्या करना, शपथ पत्र बनवा लेना, एफिडेविट। ठीक है। फिर बात करते हैं 10th की मार्कशीट। अब 10th की मार्कशीट में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। तो आरबीएससी वालों के लिए नहीं है, लेकिन सीबीएसई वालों को लाना नेसेसिटी है, मतलब ज़रूरी है उनके लिए, है ना। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि नहीं लाना है। 10th 12th का मांग रहे हैं, लेकिन 12th के साथ ही जिन बच्चों को मिला है एटलीस्ट वो लाना, और एक एफिडेविट इसके साथ बनवा लेना कि हमको नहीं मिलता है, 12th के साथ ही मिलता है, ऐसा कुछ लिख के। ठीक है। और ये 12th की मार्कशीट देखो, कई बार उन्होंने अलग इन बच्चों को भी निकाल लिया, जिनका ये सर्टिफिकेट था ना, उन बच्चों को भी अलग से निकाल लिया आरबीएससी वाले। लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में ऐसा कुछ मांग नहीं रहे हैं। उनको बोल दिया कि सर वैसे ये अलग से होता नहीं है ना, हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारा मार्कशीट के साथ ही लिखा हुआ है। तो इसकी क्या है, फोटोकॉपी आपको अलग से अटैच करनी पड़ेगी, है ना। जो तीसरा चौथा पॉइंट है ना, वो वाला। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तक की मार्कशीट आपको लगानी है। ठीक, ये वाली। उसके बाद आपको क्या लगाना था, आपको लगानी है आपकी डिग्री। जो डिग्री आपकी थी वो आपको लगानी है। क्या इसमें प्रोविज़नल डिग्री भी लगानी है? नहीं, प्रोविज़नल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अथवा में दे रखा है ना, यानी कि एंड में दे रखा है। आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आधे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि हमारी डिग्री अभी तक आई नहीं सर, तो क्या करें हम कॉलेज। अरे क्या है, जोधपुर से जाके ला सकते हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा क्या, बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई ये जो है ना, रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत यहाँ पर बता रखी है, होनी चाहिए ये पास में, है ना। इसकी 2 फोटोकॉपी आपको लगाने, 2 फॉर्मेट के लिए, और ओरिजिनल साथ में लाना है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा ये तारीख से पहले हुआ ही नहीं था, है ना, जो तारीख उसमें बता रखी फॉर्मेट में, उनका क्या है। तो उनका ऐसा है कि देखो, इन्होंने तो मना कर दिया वैसे, है ना। एक बार एक का डाउट था तो मैंने पूछा था, तो उस उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उस फॉर्मेट में अलग से दे रखा है कोई, कि भाई जिनका 11 वगैरह तारीख जो दे रखी है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी कर दिया कि भाई होना चाहिए, वो भी कौन सी तारीख जो उसमें लिख रखी थी फॉर्मेट में, पढ़ लेना उससे पहले का, है ना। नहीं हो अब है तो ठीक है, एक बार एफिडेविट बनवा के ले आना कि यदि आपको वो डीवी करवाने के लिए आगे इजाज़त दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, आपका जाति प्रमाण पत्र। कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा नया वाला बनवाया है हमने, है ना, जो ओबीसी वाला होता है उनका 6 महीने तक मान्य होता है ना। तो ये वाला पुराना है, तो पुराना वाला हमने उसमें लगाया था, नया आप इसमें ले जा रहे हैं, तो कुछ नहीं, दोनों साथ में ले जाओ, और साथ में क्या बनवाया मैंने, एक एफिडेविट बनवा लिया, ये ओरिजिनल लगाना है। ठीक है। तो ये जाए, अब देखो ये लाइन ऐड कर दी, बस ये शपथ पत्र हो गया जाति वाला, और ये वाली क्या कर दी, इसमें एक लाइन ऐड कर दी कि साहब मैंने पुराना ये लगाया था और नया इसमें ऐड करवा लेना, है ना, अलग से कोई बनवाने की जरूरत नहीं। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल मूल निवास। अब टीएसपी वाले बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो नया, मतलब एक ही
वो होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको टीएसपी वाला ही लगवाना है। यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। विशेष मूल निवास आपको इसी से तो करवानी है ना, टीएसपी से ही तो, ठीक है। इसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिला है वो, है ना। उसके बाद ये वाले नॉर्मली इनका एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र असिस्टेड करे होने चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। फिर अविवाहित वाला, जिनका विवाह हो गया वो विवाह वाला लगा देंगे। फिर इसके बाद आता है संतान सर्टिफिकेट। देखो पहले नॉर्मल थे, वो हमको हटाने के लिए बोले और ये वाला बनवाया, है ना। आज ही के दिन मैंने बनवाया यहाँ पास में, और सभी ने बनवाया है ना। तो आप पहले से ही क्या करना, आज हो सके तो आप ये बनवा लेना संतान संबंधी, कि भाई हमारे संतान कुछ नहीं है, 0-0, जिनके हैं वो ऐसा बनवाना है, ठीक है। इसके बाद आपको असिस्टेड फॉर्म जो है वो अटैच करना है। दैन उसके बाद आपको हस्तलिखित वाला, और उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र। अब ये वाला नॉर्मल है, पहले फॉर्मेट आया था कुछ बच्चों ने ये, अब कुछ कह रहे हैं कि साहब हमारे तो नया वाला कूट वाला बनाना है, तो क्या करें। देखो कूट वाला भी मैंने अलग से बनवा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो सामान्य नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कूट वाला ये दे देंगे, भाई दोनों बने हुए, है ना। तो इसमें बार बार नहीं पूछना हमने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन शपथ पत्र की। देखो ये शपथ पत्र था ना, जो कौन सा धूमपान वाला, जो आपने नॉर्मल बनाया था, उस कागज़ पे लिख भी रखा है नॉर्मल बनाना है सामान्य रूप से। लेकिन ये क्या है, एफिडेविट मांग रहे हैं इन्होंने, जिन बच्चों के पास नहीं था उनको बार बार बोला है कि भाई बनवा के लाओ, तो हमने ये बनवा के लाया, ठीक है। इसके बारे में बार बार मत पूछना, ये वही है धूमपान वाला, ठीक। और नॉर्मल कोट वाला भी मैंने अलग से बनाया, बाद में आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके आने, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं ओरिजिनल लेके आना ज़रूरी नहीं, क्यों ज़रूरी नहीं है, जब डीवी कर रहे हैं तो बिल्कुल लेना ही लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया, है ना। एक आधार कार्ड आपको लाना है आईडी के साथ, और फ़ोटोज़ लाने हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल अभी कमेंट कर देना, ताकि मैं पूछ के और बता दूँ, है ना। 6 बजे तक शायद ये जब भी खुला रहेगा तब तक पूछ के एटलीस्ट साथ का साथ ही बताता रहूँगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे। बाकी आप इसमें देखो, मेरे को नहीं लगता कि कुछ और मांग रहे हैं। जो एफिडेविट थे नया जो सुनने में आ रहा था वो यही थे, एक तो धूमपान वाला, और एक और कौन सा था, नॉर्मली जो संतान वाला, है ना, ये वाला। और दूसरी बात आती है सीबीएसई वालों का क्या है, वो मार्कशीट वाला अलग से प्रमाण पत्र, तो बिल्कुल इन्होंने कहा उनको बना के लाना पड़ेगा, नहीं है तो 2-4 दिन में दे देना। ऐसी कोई रिस्क नहीं है कि भाई आज नहीं दे पाया तो हटा देंगे, नहीं हटाएंगे, ठीक है। उन्होंने टाइम देंगे आपको कि भाई इस टाइम तक जमा करा देना, है ना। तो आप सीबीएसई वाले जो बनवा के ले आना, और साथ में एक एफिडेविट भी लेके आना बनवा, सर हमने ये बनवाया था, ये मिस्टेक थी जो, है ना, कि हम इस टाइम नहीं दे पाए थे इसलिए, हाँ। तो एफिडेविट होना ज़रूरी है, मतलब कुल मिला के आपको जो भी चीज़ है, किन्हीं के नाम दिक्कत है ना। एक बच्चे ने पूछा था कि सर हमारे नाम की दिक्कत है, कि पिता का नाम थोड़ा चेंज है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिर 10th-12 में, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है ना। इसके लिए अभी तो कुछ कर नहीं सकते हो, प्रोसेस साथ में चालू कर देना सबको सही करवाने की, और साथ में क्या करोगे, एक एफिडेविट बनवा लेना अभी के लिए, अभी मतलब कि डीवी करवाने के लिए, है ना। इतने टाइम में कोई सही सेट तो हो नहीं जाएगा, तो आप क्या करना है, एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना कि सर मैंने इस प्रोसेस को चालू कर दिया है, और इसी के साथ ये मैं थोड़ी दिक्कत हुई थी नाम वगैरह में, तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, ऐसा कुछ एफिडेविट। वो कोर्ट वाला सब बनाना जानता है ना, आपको लैंग्वेज की ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, साहब क्या है, बस आप तो जो फॉर्मेट है ना वो ले जाना, ठीक। बाकी देखो ये सारे ओरिजिनल भी मैंने साथ में ले लिए, है ना। बाकी इसमें अलग से और कुछ सुनने में नहीं आया। देखो वो सीबीएसई वाला मुद्दा तो पूछा ही है उन्होंने, वो मैंने बता दिया आपको, मैंने पूछ लिया उनसे भी भाई क्या है। और सीरियल नंबर जो रजिस्ट्रेशन जो भी लिस्ट आई थी ना, कि भाई कितना सीरियल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, है ना। 15 जनों का ग्रुप है, उसके पीछे ही आपका नाम आता जाएगा, है ना। 15 जने बिठा दिए जाएंगे आके, उसके बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। और जो फॉर्म था, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि कहाँ रह गया वो, है ना। ये फॉर्म जो था, हाँ एप्लीकेशन फॉर्म थे ना, उसमें नंबर वगैरह सब ऐड करने थे, वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 मिनट रुको, देखो इसकी, है ना। अब इसमें क्या है, ये सारा फॉर्मेट आपको वो लोग देंगे, ये आपको लाना नहीं है। यहाँ पर जो भी है वो कैंडिडेट नंबर आपको लिखवा देंगे बस। बाकी और जो भी हो, देखो दोस्तों आप बिल्कुल कमेंट करके और पूछ सकते हो, जो भी डाउट है मैं यहीं हूँ अभी, और पूछ के बता दूंगा। देखो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। यदि आपको फिर भी सही लगता है, हाँ ठीक है ना, मैंने मेरी तरफ से कुछ हेल्प हुई हो, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट हो बिल्कुल कमेंट में आप अभी पूछ लेना हाल ही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।